पार्ट वन में हमने पूरा ओवरव्यू देख लिया करियर इन फाइनेंस का। बेसिक्स, स्किल्स नीडेड, एंट्री पाथवेज, फ्री रिसोर्सेज, टॉप कॉलेजेस, रियलिटी चेक एंड इनफैक्ट 1 ईयर रोड मैप सब कवर कर लिया। अगर अभी तक पार्ट वन नहीं देखा तो आई वुड रिकमेंड पहले वो देख लेना। आज इसको आगे लेके चलते हैं एंड डीप डाइव करते हैं फाइनेंस के रोल्स में एंड बाकी सारी और चीजों में। हाय, आई एम स्पर्श एंड आई रन अ D2C ब्रांड कॉल्ड GoBrewNuts। पार्ट वन ने आपको फाइनेंस का पूरा फाउंडेशन दे दिया, बट असली गेम अब शुरू होती है। अगर आपको कंफ्यूजन है कि फाइनेंशियल एनालिस्ट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर कैसे बनते हैं, बिजनेस एनालिस्ट में कोडिंग चाहिए या नहीं, CFA कैसे करनी है, सैलरी कितनी होती है, ग्रोथ कैसे होती है या और कुछ भी, तो आज की वीडियो में आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। आपका करियर पाथ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बिकॉज आज हम डीप डाइव करेंगे हर चीज में। रियल रोल्स, रियल सैलरीज, रियल कंपनीज, हिडन ट्रूथ्स, अ डे इन लाइफ ऑफ ईच करियर। इसके साथ साथ हम मिस्टेक्स टू अवॉइड, पोर्टफोलियो, रेज्यूमे बिल्डिंग एंड इंटर्नशिप स्ट्रेटजीज की भी बात करेंगे। इफ यू आर सीरियस अबाउट करियर इन फाइनेंस देन दिस माइट बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। लेट्स डाइव इन, पर उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना इफ यू आर न्यू हियर। स्टार्ट करते हैं विद डीप डाइविंग इन फाइनेंस रोल्स। हर रोल की बात हम डिटेल में करेंगे। जो भी रोल में एंटर करने का एस्पिरेशन आपका हो उसे ढंग से समझना एंड नोट्स जरूर लेना। फाइनेंशियल एनालिस्ट से स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल एनालिस्ट वो होता है जो कंपनी के नंबर्स को समझ के बिजनेस को आगे गाइड करता है। फाइनेंशियल एनालिस्ट इज द इंजन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताऊं इस रोल की तो एक्सेल एंड MIS रिपोर्ट अपडेटिंग, सेल्स कॉस्ट मार्जिन फोरकास्टिंग, मीटिंग विद बिजनेस हेड्स, वेरिएंस एनालिसिस, कॉम्पिटिटर बेंचमार्किंग, प्रिपेयरिंग डैशबोर्ड्स, ये सब कुछ फाइनेंशियल एनालिस्ट को करना होता है। इनमें से कुछ भी बोरिंग नहीं होता। इनफैक्ट इट्स ऑल प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्किल्स आपको नीडेड होती है इस रोल के लिए: फाइनेंशियल मॉडलिंग, एडवांस्ड एक्सेल, रेशियो एनालिसिस, पावर BI टैब्लो में से कोई टूल, कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन। सैलरी रेंजेस बताऊं अगर इस करियर में तो फ्रेशर्स के लिए 5 से 8 लाख के बीच, 2 to 4 एक्सपीरियंस के साथ 8 से 15 लाख के बीच पहुंच जाते हो। 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस में 15 से 30 लाख के बीच पहुंच सकते हो एंड देन उसके आगे फाइनेंस मैनेजर बन सकते हो, देन आगे जाके CFO भी बन सकते हो। दिस इज आइडियल फॉर स्टूडेंट्स जो BCom, BBA, इकोनॉमिक्स इनमें से किसी में डिग्री कर चुके हैं, कर रहे हैं या करने का प्लान कर रहे हैं। दिस combined with analytical mindset. In my opinion, financial analyst is the best entry point into high level finance. लेकिन इस करियर में पेशेंस रखनी पड़ती है क्योंकि ग्रोथ स्लो है बट स्टेबल है। सेकेंड रोल पे आते हैं, बिजनेस एनालिस्ट। ऐसे समझो कि दिस रोल इज द ब्रिज बिटवीन बिजनेस, डेटा एंड डिसीजन मेकिंग। बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है डेटा एक्सट्रैक्ट करना, मार्केट ट्रेंड समझना, इनसाइट्स बनाना एंड बिजनेस को रिकमेंडेशंस देना। डेली लेवल पे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं टू पुल SQL डेटा, डैशबोर्ड्स बनाना, वीकली बिजनेस रिव्यू करना, एक्सपेरिमेंट्स एनालाइज करना, प्रोडक्ट टीम के साथ डिस्कशंस। स्किल्स की बात करें टू बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट तो SQL, एक्सेल, टैब्लू, कंपेटिटर एनालिसिस, इंडस्ट्री नॉलेज, ये सब चाहिए होता है। सैलरी रेंज बताऊं इस रोल में तो फ्रेशर्स के लिए 5 से 12 लाख के बीच, 2 to 4 years ऑफ एक्सपीरियंस में 12 से 25 लाख के बीच, 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस में 25 से 50 लाख तक के बीच। टॉप फिनटेक एनालिस्ट्स टच एज हाई एज 40 to 60 lakhs। अच्छा, ऑल्सो जो भी मैं ये सैलरी रेंजेस बता रहा हूँ आज आगे बताऊंगा अभी, वो सारी मैं पर एनम के बेसिस पे बता रहा हूँ एंड CTC बता रहा हूँ, कॉस्ट टू कंपनी, तो कंफ्यूज मत होना। वापस बिजनेस एनालिस्ट रोल पे आते हैं। ये रोल आइडियल है फॉर स्टूडेंट्स जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, लॉजिकल थिंकिंग कर सकते हैं, जिनको टूल्स यूज करने में कोई दिक्कत ना हो, पीपल हु डोंट वांट टू गो इनटू हार्डकोर फाइनेंस या फिर जिन्हें हार्डकोर कोडिंग भी नहीं करनी। बिजनेस एनालिस्ट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग करियर इन फाइनेंस प्लस टेक। बस ये याद रखना कि आपको टूल सीखने पड़ेंगे इस करियर के लिए। अब चलते हैं अगले रोल पे एंड द मोस्ट इन डिमांड रोल, IB, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का रोल होता है मर्जर्स, एक्विजिशन, डील्स, फंड रेजिंग, वैल्यूएशंस, ये सब देखना। ये काफी इंटेंस रोल होता है, लॉन्ग आवर्स, हाई प्रेशर एंड ऑब्वियसली उसके साथ 10x लर्निंग। इस रोल की डेली लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो कंपनी वैल्यूएशन, DCF मॉडलिंग, पिच डेक्स, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, ग्लोबल क्लाइंट कॉल्स एंड लॉन्ग नाइट्स, ये सब पार्ट है IB का। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए जो स्किल्स नीडेड है आपको वो है एक्सपर्ट लेवल फाइनेंशियल मॉडलिंग, वैल्यूएशन टेक्निक्स, अकाउंटिंग की डीप अंडरस्टैंडिंग, मास्टरी इन पावर पॉइंट एंड रिसर्च राइटिंग। सैलरी रेंजेस की बात करें इस रोल के लिए तो आप शॉक होने वाले हो।
टॉप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म स्टार्टिंग में ही 18 से 40 लाख के बीच ऑफर करती हैं। बुटीक लेवल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट को 10 से 18 लाख के बीच मिलते हैं। वीपी लेवल पे पहुंचते हुए इजीली 60 लाख टू 1 करोड़ तक सैलरी हो जाती है। एंड देन एमडी लेवल पे तो मल्टी करोड़। ये रोल बेस्ट है फॉर पीपल हु आर हाईली एम्बिशियस, हैव स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, जो ग्लोबल करियर बनाना चाहते हैं एंड हाई प्रेशर में काम कर सकते हैं। सच बताऊं तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बर्न्स आउट वीक पीपल, बट अगर आप इनिशियल 2-3 साल जो है उन्हें सर्वाइव कर लोगे तो योर करियर विल स्काई रॉकेट। फोर्थ रोल पे आते हैं हम, ईआर, इक्विटी रिसर्च, मार्केट का डॉक्टर। ईआर एनालिस्ट स्टडीज कंपनीज and recommends whether to buy them or sell them. Daily responsibilities एक ER की होती हैं, reading annual reports of companies, earning calls, sector analysis, financial projections and writing reports. इस रोल के लिए आपको skills चाहिए अकाउंटिंग की, इंडस्ट्री नॉलेज की, रेशियो एनालिसिस की, प्रेजेंटेशन स्किल्स चाहिए एंड ऑब्वियसली रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स। सैलरी रेंजेस का आइडिया दूं तो फ्रेशर्स के लिए 6 से 12 लाख के बीच, 3+ years ऑफ एक्सपीरियंस के साथ 12 से 25 लाख तक, उसके आगे धीरे धीरे सीनियर लेवल पे 50 लाख तक पहुंच सकते हो। इनफैक्ट कोई टॉप फर्म तो 70 लाख से 1 करोड़ तक ऑफर करती हैं। अब किन लोगों को इस रोल के लिए कंसिडर करना चाहिए? स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है अगर आपका, एक क्यूरियस माइंड है, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल थिंकिंग है आपकी, तो ये रोल आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। एक बात बता दूं, इक्विटी रिसर्च लुक्स ग्लैमरस बट बहुत इंटेंसिव रीडिंग चाहिए होती है इसमें, तो ये कंसिडर करना बिफोर जंपिंग इनटू ईआर। अगले रोल की बात करें तो वेल्थ मैनेजमेंट को देखते हैं। बेसिकली यू हेल्प पीपल ग्रो देयर मनी। इस रोल में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एसेट एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड, स्टडिंग मार्केट्स, कंपनीज एंड ट्रेंड्स। आपको स्किल्स चाहिए होती है कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स अंडरस्टैंडिंग, सेलिंग इन मार्केट्स एंड ट्रस्ट बिल्डिंग। सैलरी रेंज का आइडिया दूं इस रोल के लिए तो फ्रेशर्स के लिए 4 to 8 लाख के बीच, बट इस रोल में इंसेंटिव्स भी होते हैं, तो आप अप टू 15 लाख के इंसेंटिव्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर धीरे धीरे सीनियर लेवल पे आके सैलरी 20 से 40 लाख के बीच मिल जाती है। ये रोल काफी पावरफुल है बिकॉज इसमें हाई ग्रोथ है, इस रोल की हाई डिमांड है, येट ये लीस्ट टॉक्ड अबाउट फाइनेंस करियर है एंड इनफैक्ट हर बैंक और एनबीएफसी वेल्थ मैनेजर्स जरूर हायर करता है। तो ये थे 5 मोस्ट कॉमन हाई डिमांड एंड हाई ग्रोथ करियर रोल्स इन फाइनेंस। आगे बढ़ते हैं ना, फाइनेंस में थोड़ी डिग्री एंड सर्टिफिकेशंस की बात करते हैं। एक ओवरव्यू दे देता हूं आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सबसे पहले CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये सर्टिफिकेशन बेस्ट है अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इक्विटी रिसर्च या वेल्थ मैनेजमेंट जैसे रोल्स में जाना है। ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन है एंड इट कॉस्ट्स अराउंड 2 to 2.5 लाख फॉर दिस सर्टिफिकेशन। इसके सारे लेवल्स क्लियर करने में आपको समवेयर अराउंड 2 to 4 इयर्स तक लग जाएंगे। एक चीज याद रखना कि फाइनेंशियल एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए आपको CFA मैंडेटरी नहीं है, कर लो तो अच्छा है बट एकदम जरूरी नहीं है। देन CA, चार्टर्ड अकाउंटिंग। ये डिग्री बेस्ट है अगर आपको अकाउंटिंग, टैक्स, ऑडिट इनमें से किसी में जाना है तो। ये सबसे कॉमन डिग्री है जो कॉमर्स स्टूडेंट्स परस्यू करते हैं, बट मैं अभी आपको ये बता दूं कि ये काफी लॉन्ग और काफी टफ डिग्री है। आपको मिनिमम 5 इयर्स चाहिए एक CA बनने के लिए एंड दैट टू कंसिडरिंग आपने पहली ही बार में सारे एग्जाम्स क्लियर कर लिए, विच इज हाईली अनलाइकली। एंड इन टोटल आपका 1 to 2 लाख स्पेंड होता है एग्जाम्स, कोचिंग, मटेरियल एंड बाकी सारी चीजों में। बट एक बार आप CA बन गए तो आप काफी हाई ग्रोथ करियर एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन थर्ड है FRM, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। ये काफी अच्छा ऑप्शन है एनालिस्ट रोल्स के लिए। इनफैक्ट ये फिनटेक प्लस बैंक्स के लिए तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है। 1 to 2 इयर्स में आप FRM क्लियर कर सकते हो विद अ टोटल स्पेंड ऑफ 1 to 2 लाख रुपीस। फिर MBA इन फाइनेंस, ये सबसे पॉपुलर ऑप्शन है। ये डिग्री तभी वर्थ है अगर आप इसे Tier 1 कॉलेज से करो, नहीं तो नहीं। 30 to 40 लाख फीस होगी किसी अच्छे MBA कॉलेज की। 2 साल लगेंगे आपको डिग्री कंप्लीट करने में एंड डिग्री कंप्लीट करते ही आप 20 से 30 लाख की जॉब इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो। MBA में आपको एक और चीज के बारे में सोचना पड़ेगा, इज दैट अनलाइक द अदर 3 डिग्रीज और सर्टिफिकेशंस जिनकी अभी हमने बात करी, MBA करने के लिए आपको एक कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा बाय गिविंग एन एग्जाम। तो आपको उस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, उसकी कोचिंग लेनी पड़ेगी, तो इसको भी एक बार कंसिडर जरूर करना। MBA इज अ गुड ऑप्शन अगर आपके पास टाइम है, अफोर्ड कर सकते हो एंड इफ यू वांट टू स्विच करियर्स। तो ये थी मेजर सर्टिफिकेशंस एंड डिग्रीज जिनसे आप अपने फेवरेट फाइनेंस रोल में एंटर कर सकते हो। फिर से बोलूंगा, मैंने आपको इन सब का बस एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आपका किसी में इंटरेस्ट अलाइन कर रहा है तो उसे ढंग से एक्सप्लोर करना फाइनल करने से पहले। अब बात करते हैं हाउ कैन यू चूज योर फाइनेंस पाथ। कौन सा ऑप्शन सही है आपके लिए?
क्विक हैक्स बताता हूँ. इफ यू लाइक बिजनेस प्लस नंबर्स देन फाइनेंशियल एनालिस्ट. इफ यू लाइक डेटा प्लस टूल्स देन बिजनेस एनालिस्ट. इफ यू वांट हाई इंटेंसिटी प्लस ग्लोबल करियर then investment banking. If you love stock markets and numbers, then equity research. If you like communication and can follow trends, then wealth manager. Finance सिर्फ एक करियर नहीं है, it's 15 different worlds. आपका गोल होना चाहिए अपना वर्ल्ड चूज करना. चलो अब बात करते हैं रिज्यूमे की. आपके पोर्टफोलियो में क्या क्या होना चाहिए? मोटा मोटा आपके रिज्यूमे में ये सब होना चाहिए. 2 फाइनेंस रिपोर्ट्स, 2 डैशबोर्ड्स, स्पेसिफिकली अगर आप बिजनेस एनालिस्ट रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एक फाइनेंशियल मॉडल, एक वैल्यूएशन रिपोर्ट एंड एक फाइनेंस में इंटर्नशिप. पोर्टफोलियो आइडियाज दूं अगर थोड़े तो इंडस्ट्री एनालिसिस कर सकते हो, कंपनी वैल्यूएशंस कर सकते हो, मार्केट रिसर्च, बजट फोरकास्टिंग, डैशबोर्ड केस स्टडीज, इन सबको अपनी नीड और स्पेशलाइजेशन के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो. अब इंटर्नशिप ढूंढने के लिए थोड़ी स्ट्रैटेजीज बता देता हूँ. फाइनेंस में इंटर्नशिप ढूंढना कंपैरेटिवली टफ होता है, तो स्टार्टअप से स्टार्ट करना. उसके बाद फिनटेक में अप्लाई कर सकते हो, एनबीएफसीज में अप्लाई कर सकते हो, स्मॉल सीए फर्म्स में अप्लाई कर सकते हो, इक्विटी रिसर्च एजेंसीज में अप्लाई कर सकते हो. सीधा मल्टीनेशनल कंपनीज या बिग 4 फर्म्स में अप्लाई करने मत चले जाना. कोल्ड ईमेल्स भेजो इन सबको. डेली एटलीस्ट 20-25 कोल्ड ईमेल्स भेजो. अगर कोल्ड ईमेल का टेम्पलेट चाहिए हो तो बता देना, अच्छे रिसोर्सेज भेज दूंगा. जितना ज्यादा अप्लाई करोगे उतने हाई चांसेस होंगे रिस्पॉन्स आने का. एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अप. अब जल्दी से थोड़ी मिस्टेक्स टू अवॉइड बता देता हूं अगर करियर इन फाइनेंस बनाना है तो. सबसे पहले तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये दिमाग से निकाल दो कि फाइनेंस का मतलब है स्टॉक मार्केट्स. स्टॉक मार्केट फाइनेंस का एक छोटा सा पार्ट है, ना कि वाइसी वर्सा. देन डूइंग 0 इंटर्नशिप्स. बिना इंटर्नशिप के एक्सपीरियंस नहीं गेन होगा, ये नहीं पता लगेगा कि खुद का इंटरेस्ट किधर है. देन लर्निंग ओनली थ्योरी नॉट टूल्स. फाइनेंस में करियर बनाने का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है टूल्स को इफेक्टिवली यूज करना. इन दोनों वीडियोस में मैंने सारे टूल्स आपको बता दिए हैं जो सीखने की जरूरत है, तो उनको सीखना स्टार्ट कर दो. स्पेशली एक्सेल. एक्सेल के बिना तो फाइनेंस में करियर भूल जाओ. एडवांस एक्सेल आना चाहिए आपको, चाहे फाइनेंस में किसी भी रूल को चूज करो. एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली वेटिंग फॉर इंस्पिरेशन. स्टार्ट नाउ. मैं आपको फ्री रिसोर्सेज, रोड मैप, रोल्स सब कुछ बता चुका हूं. अब बस बचा है तो आपका एक्शन लेना. तो ये था एवरीथिंग इन पार्ट 2 ऑफ करियर इन फाइनेंस सीरीज. आज के बाद होपफुली फाइनेंस कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा, बल्कि एकदम क्लियर लगेगा. अब आपके पास डायरेक्शन है, रोड मैप है, तो आई एम श्योर कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा. अब बस बचा है तो एग्जीक्यूशन, जो आपके हाथ में है. मैंने इस फाइनेंस करियर की सीरीज में भी 2 पार्ट्स प्लान करे थे. अगर आप और कुछ भी जानना चाहते हो, जैसे कि फाइनेंस करियर की इंटरव्यू प्रिपरेशन, रिज्यूमे ब्रेकडाउन, पोर्टफोलियो क्रिएशन या फाइनेंस करियर से रिलेटेड और कुछ भी, तो बता देना कमेंट्स में. मैं एक 3rd पार्ट भी बना दूंगा. कुछ छूट गया हो या और कुछ जानना हो तो कमेंट्स में बता देना. दिस इज स्पर्श गोयल, नॉट परफेक्ट, जस्ट ऑनेस्ट. थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई विल सी यू अराउंड.